सगुणोपासना मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग। जब तक फूल पूर्ण विकसित नहीं होता तब तक कौन कह सकता है कि वो सर्वोत्तम फूल है। उसके सर्वोत्तम होने का दावा करने में खतरा है। मनुष्य का जीवन फूल के समान है। इस जीवन पुष्प का संपूर्ण विकास होने देना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगना चाहिए। वो पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होना चाहिए। उसके जीवन की एक एक पंखुड़ी खिलने देना चाहिए। किसी की कोई पंखुड़ी यदि कहीं चिपक गई हो तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसे विलग होने देना चाहिए। इस प्रकार चिपकी हुई अनेक पंखुड़ियां अलग अलग होकर जीवन पुष्प पूर्ण रूप से खिला हुआ है, ऐसा जब तक नहीं मालूम होता तब तक किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। किसी मनुष्य के संबंध में अपने मन में इष्ट अनिष्ट भावनाएं रहती है, उसका परिणाम भी हम पर होता रहता है। इसलिए आवश्यक समय व्यतीत होना जरूरी होता है। उस व्यक्ति का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ियों को करने दीजिए। इसलिए गुरुस्थान पर किसी भी व्यक्ति को मान लेने पर पश्चाताप का प्रसंग आ सकता है। अधूरी अवस्था के व्यक्ति को आदर्श मानने के बाद मान लो वो व्यक्ति अपने आदर्शों, उद्देश्यों और सिद्धांतों से किसी कारणवश हट जाए अथवा गलत रास्ते से जाने लगे, तब इस दुर्घटना की गलत प्रतिक्रिया उसके अनुयायियों के मन में पैदा होगी और उनके मन में समस्त संसार के विषय में घोर निराशा और द्वेष के भाव भड़क उठेंगे। कुल मिलाकर परिणाम अत्यंत आत्मघाती होता है। इस प्रकार का अनर्थ संघ में पैदा न हो, इसलिए परम पूजनीय डॉक्टर जी ने शुरू से हमें व्यक्ति पूजा के पाठ कभी नहीं सिखाए। हमारे इस पवित्र ध्वज में अपनी पूर्व परंपरा को प्रकट करने की जो शक्ति है, उसको नष्ट करने के लिए न काल समर्थ है और न यमदंड। इस प्रकार के चिरंजीवी उदीयमान बाल सूर्य का तेज धारण करने वाले प्राची के मुख की अरुण ज्योति के समान इस पवित्र त्यागमय ध्वज को हमने अपना गुरु माना है। इस पर हमें गौरव है, पर आखिर मनुष्य के मन की प्राकृतिक दुर्बलता को हमें भूलना नहीं चाहिए। अव्यक्त, अमूर्त, निराकार वस्तु का पूर्ण रूपेण ज्ञान होना मनुष्य की बुद्धि के ही नहीं, मन की भी शक्ति के बाहर है। वो चाहता है कि अव्यक्त अमूर्त की कोई व्यक्त, मूर्त, चैतन्यमय, चलती फिरती बोलती मूर्ति हमेशा उसकी आंखों के सामने रहे। मनुष्य का मन हमेशा इस प्रकार के सीमित, साकार, व्यक्त रूप की खोज में व्यस्त रहता है। इसलिए हमारे धर्म में मूर्ति पूजा, अवतार कल्पना, नाम, भक्ति स्तोत्र आदि द्वारा निर्गुण निराकार अव्यक्त परमेश्वर को व्यक्त स्वरूप देकर सगुणोपासना को मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बतलाया है। ऋषि तपस्वी महामुनि का, संतों का अभिमान, आदिकाल से तुमने पाया। अग्र पूजा का मान